गुरु और शिक्षक में क्या अंतर है? गुरु दक्षिणा लेता है और शिक्षक क्या लेता है? मूल्य लेता है। शिक्षक लोग बैठे होंगे, शिक्षक लोग यूट्यूब लाइव पर सुन भी रहे होंगे। शिक्षक क्या करता है? मूल्य लेता है। दक्षिणा स्वेच्छया और सामर्थ्य से दी जाती है ना। दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती है। दक्षिणा में श्रद्धा की प्रधानता है, लेकिन मूल्य में तोलमोल है। जितनी शिक्षा उतनी कीमत। मतलब बीए पढ़ रहे हैं तो कीमत ज़्यादा है, बीसीए कर रहे हैं, सिंपल बीए कर रहे हैं तो कीमत कम है। जितनी शिक्षा उतनी कीमत है। शिक्षा की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य तय होता है। जब मूल्य होता है तो वो शिक्षक कहलाता है। वो शिक्षक देने वाला शिक्षा, वो शिक्षक कहलाएगा। लेकिन जब मूल्य अमूल्य हो जाता है, केवल श्रद्धा ही मूल्य रह जाती है, तो देने वाला क्या कहलाएगा? गुरु कहलाएगा। देने वाला गुरु कहलाएगा। देने वाला और पाने वाला दक्षिणा का आदान प्रदान करता है। देखिए, दक्षिणा शब्द को ध्यान से समझने की कोशिश करें। देने वाला और पाने वाला दक्षिणा का आदान प्रदान करता है। दक्षिणा में श्रद्धा प्रधान है। दक्षिणा में आप 1 रुपया भी दे सकते हैं और 1 करोड़ भी दे सकते हैं। 1 रुपया और 1 करोड़ का मूल्य समान है। और दक्षिणा में आप कुछ दही भी दे सकते हैं, तुलसी दल भी दे सकते हैं। दक्षिणा में आप 1 फूल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि दक्षिणा में पदार्थ मूल्यवान नहीं है, श्रद्धा मूल्यवान है। पदार्थ का मोल नहीं है, श्रद्धा का मोल है। तो प्रेम आकाशवत है। इसलिए प्रेम करने वाले को, प्रेम पाने वाले को आप मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से आहत नहीं कर सकते। मतलब हम किसी को प्रेम करते हैं, वो गाली दे या निंदा करे या प्रशंसा करे, उससे हमारा मन मैला नहीं होता। उसको हम कोसेंगे नहीं। हम उसको अधिकार और आधिपत्य में रखना चाहेंगे तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होती है। उसके बिछोड़ने पर उसके उज्जवल भविष्य, सुखद जीवन की हम कामना करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि तुम हमको छोड़ के जा रहे हो तो भाड़ में जाओ, मरो जाकर, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। ऐसा नहीं करेगा जो प्रेम में होगा। ठीक है ना। प्रेम के आगे और प्रेम के पीछे क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझे। प्रेम के आगे और प्रेम के पीछे क्या होता है? प्रेम के आगे होता है अपनापन। प्रेम का आरंभ अपनत्व से होता है और प्रेम का अंत तो होता ही नहीं। प्रेम का पटाक्षेप, दृश्य परिवर्तन होता है आशीर्वाद से। दृश्य परिवर्तन आशीर्वाद से होता है। ये नहीं होता कि हमसे दूर चला गया तो उसे कोसते रहे। ठीक है ना, ये नहीं होता। इसलिए प्रेम आकाशवत होता है। जिस तरह दक्षिणा अमूल्य होती है, उसी तरह आशीर्वाद भी अमूल्य होता है। शिष्य की दक्षिणा और गुरु का आशीर्वाद, ध्यान से समझिए, शिष्य की दक्षिणा और गुरु का आशीर्वाद एक ही स्रोत से उत्पन्न होता है। जिस तल से शिष्य दक्षिणा देता है, उसी तल से गुरु आशीर्वाद देता है। दक्षिणा का मूल्य क्या है? दक्षिणा का मूल्य आशीर्वाद है और आशीर्वाद का मूल्य दक्षिणा है। क्योंकि दोनों भावों की परम ऊंचाई और परम गहराई से निश्रित हो। चाहे आशीर्वाद हो, चाहे दक्षिणा हो, दोनों भावों की परम ऊंचाई या परम गहराई से ही निश्रित होती है। यही स्रोत है। समझने की बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दोनों भावों की परम ऊंचाई या कहिए परम गहराई से निश्रित होते हैं। जहाँ भावना तीव्र और सघन है, वहीं आशीर्वाद पैदा होता है। और जहाँ भावना और कह सकते हैं तीव्र और सघन है भावना, वहीं से दक्षिणा भी पैदा होती है। तो श्रद्धा शिष्य की होती है, आशीर्वाद गुरु का होता है। श्रद्धा और आशीर्वाद में तल का कोई फर्क नहीं है, एक ही तल पर है, एक ही धरातल पर है। श्रद्धा दिखती है कि शिष्य की भावनात्मक सामर्थ्य क्या है, और आशीर्वाद ये प्रकट करता है कि गुरु की भावनात्मक सामर्थ्य क्या है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो प्रश्न उठता है, जो हमने शुरू में कहा, गुरु ज्ञान देता है कि प्रेम देता है या भावना की पराकाष्ठा देता है? ये भी बात। एक और शब्द है, गुरु आशीष भी देता है, जो हमने शुरू में कहा। तो प्रश्न उठता है, गुरु ज्ञान देता है कि गुरु प्रेम देता है या भावना की पराकाष्ठा देता है? तो उत्तर है, गुरु का प्रेम, गुरु का ज्ञान, गुरु का आशीर्वाद सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। गुरु का आशीष, गुरु की कृपा सब एक है। कहने के लिए शब्दांतर है। शिष्य का प्रेम, शिष्य की श्रद्धा, शिष्य का समर्पण, शिष्य की कुशलता, ये सभी एक ही है, कोई दो चीज नहीं है। इसलिए शिष्य और गुरु एक तल पर एक ही हो जाते हैं। जैसे बुद्ध और महाकाश्यप हुए थे। बुद्ध बैठे थे और सभी शिष्यगण बैठे थे, उसे महाकाश्यप भी बैठे थे। बुद्ध ने कमल का पुष्प दिया महाकाश्यप को। तो बुद्ध ने जब कमल का फूल दिया तो वो कली थी, मतलब शिष्य थी। और जैसे ही वो कली महाकाश्यप के हाथ में पहुंची, वो पूरा खिल गया। अध खिली थी, कली थी इसलिए पूरी नहीं खिली थी, लेकिन महाकाश्यप के हाथ में आते ही पूरी तरह खिल गया। देखिए, ध्यान से समझिए, दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए।
बुद्ध भी मुस्कुराए और महाकाश्यप भी हंस दिए। अब और तमाम शिष्यों ने, लोगों ने पूछा, अरे क्या हो गया, ये क्या हुआ? तब भगवान बुद्ध ने महाकाश्यप को कहा, बताओ क्या हुआ, तुम ही बताओ सबको। महाकाश्यप ने कहा, अभी 3 फूल एक साथ खिले, एक पुष्प तो पहले ही से खिला था भगवान के अंतर्मन में, महात्मा बुद्ध के अंतर्मन में। एक फूल भगवान ने हाथ में लिया जो अति खिला था, उन्होंने मुझे दिया, वो खिल गया, और जैसे ही वो खिला मेरे अंतर्मन में भी एक पुष्प खिल गया। 3 पुष्प एक साथ खिले। एक कमल का पुष्प खिला, महात्मा बुद्ध के अंदर से तो पहले ही से खिला था, और महाकाश्यप जो शिष्य था उसके अंदर भी एक पुष्प खिला। अब दोनों समान हो गए, यानी जो बुद्ध थे वही महाकाश्यप थे। अब बुद्ध और महाकाश्यप में कोई फर्क नहीं रहा, गुरु और शिष्य में कोई फर्क नहीं रहा, एक ही तल पर जी रहे, एक ही आशीर्वाद का तल और श्रद्धा का तल। देखिए यही है ध्यान से समझने की बात, गुरु और शिष्य के बीच यही तो है। लेकिन एक बात समझिए, महाकाश्यप को बुद्धत्व तक पहुंचने में कितनी देर लगी? पुष्प के आदान प्रदान में जितना समय लगा, आप यही उत्तर दे सकते हैं। मतलब कुछ पल, क्षण मात्र, यही गुरु होता है, यही गुरु का आशीष होता है। ध्यान रखे, आशीष और दक्षिणा प्रकट होती है, दी नहीं जाती। दक्षिणा भी दी नहीं जाती, आशीर्वाद भी दिया नहीं जाता, ये दोनों प्रकट होता है। ये अपने आप शिष्य की श्रद्धा से गुरु का आशीर्वाद स्वयं ही प्रकट हो जाता है। आशीर्वाद कोशिश करके न दी जा सकती है और न ली जा सकती। जबरदस्ती हमको आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, बेकार की बात है, बेकार की बात है। आशीर्वाद न दी जाती है और न ली जाती, प्रकट होती है। कितनी गहरी बात, कितनी अच्छी बात है, समझने की बात। गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा होता है। बहुत कम गुरु ऐसे हुए हैं जिनके सामने शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त कर ले। उनके गुरु के शरीर छोड़ने के बाद बहुत सारे शिष्य हुए हैं जो बुद्धत्व को प्राप्त किए हैं, लेकिन गुरु के रहते, सशरीर शिष्य भी बुद्धत्व को प्राप्त कर ले, एक ही तल पर जीने लगे, ऐसा बहुत विरल है, बहुत कम घटना। हम तो कहेंगे अपवाद है महाकाश्यप और महात्मा बुद्ध। जैसे सारी जिंदगी द्रोणाचार्य कहते रहे, अर्जुन मेरा प्रिय शिष्य है। हालांकि अश्वत्थामा जो उनका पुत्र था वो चिढ़ता था, तो द्रोणाचार्य जब चिढ़ता था तो कहता, अरे तुम तो मेरे पुत्र हो ना, तुम तो मेरे नजदीक हो, लेकिन अर्जुन मेरा शिष्य है। क्योंकि अर्जुन का निष्कपट समर्पण था। निष्कपट समर्पण द्रोणाचार्य को आंदोलित करता रहता था, तो आशीर्वाद प्रकट हो जाता। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, लिया भी नहीं जाता। द्रोणाचार्य गुरु के रूप में अच्छे थे, शिष्यों के साथ भेदभाव नहीं रखा, लेकिन पुत्र मोह से ग्रस्त। एकलव्य का अंगूठा प्रत्यक्ष में काटा, पर उसके पीछे सूक्ष्म कारण कुछ और था। द्रोणाचार्य के बारे में ये बात कही जाती है ना, लेकिन वो सूक्ष्म कारण समझिए। प्रत्यक्ष में जरूर लगता है कि अर्जुन का मोह झलक रहा है कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई ना हो, इसलिए उसका एकलव्य का अंगूठा काट लिया। पुत्र मोह से भी ग्रसित थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि अश्वत्थामा को ज़्यादा सिखाया और अर्जुन को कम सिखाया, ये नहीं था। एकलव्य शिष्य था, पर उसके लिए वो उत्तम गुरु नहीं थे। शिष्य के रूप में जिसे स्वीकार किया और उसे गुरु बनकर द्रोणाचार्य ने सिखाया। जिसे स्वीकार नहीं किया उसे नहीं सिखाया। एकलव्य को अगर नहीं स्वीकार किया तो नहीं सिखाया, एक अंगूठा काट लिया, उत्तम गुरु नहीं थे। लेकिन अर्जुन के लिए उत्तम गुरु मत्स्येंद्रनाथ सच्चे गुरु थे और गोरखनाथ सच्चे तपस्वी थे, सच्चे शिष्य थे, ये भी कह सकते हैं। दामोदर कुंड में गोरखनाथ को ठंड से बचने के लिए वज्र का शरीर नहीं बनाना चाहिए, सहना चाहिए था। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि गुरु ने अगर हमें यहाँ बिठाया है तो जिए या मरे सब गुरु पर छोड़ देना चाहिए था। हाँ, जब गुरु को आवश्यकता होगी तो मेरा शरीर रखेगा या नहीं रखेगा, आवश्यकता होगी तो रखेगा, आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं रखेगा। ये गोरखनाथ को सोचना चाहिए। हम लोग को भी ये सोचना चाहिए कि गुरु को आवश्यकता होगी तो हमें स्वस्थ रखेगा, सक्रिय रखेगा, काम कराएगा। सभी शिष्य सुन रहे हैं, ये होना चाहिए। गोरखनाथ और मत्स्यनाथ की कहानी से ये सार तत्व आता है कि गुरु जहाँ बिठा दिया बैठे रहिए, मरे या जिए, लेकिन कहीं ना कहीं कच्चे हैं हम। तो निष्कर्ष यही है, श्रद्धा कच्ची नहीं पक्की होनी चाहिए। श्रद्धा में जब मैं घुस जाता है तो समर्पण न होकर वो क्या करेगा, पुरुषार्थ में अर्थ ढूंढने लग जाता है। मनुष्य क्या होता है, जब श्रद्धा कच्ची है, उसमें मैं घुस गया, अहम घुस गया, तो फिर समर्पण तो हो नहीं पाता। मैं तो झुकेगा नहीं, मैं तो नम्रता लाएगा नहीं, विनम्र होगा नहीं। तो जो समर्पण की जगह जो साधना कर रहा है, जो पुरुषार्थ कर रहा है, उसका अर्थ ढूंढने लगेगा मनुष्य। बुद्ध और महाकाश्यप जैसे गुरु और शिष्य युगों में होते हैं। गुरु के सामने ही कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त कर ले, क्षण भर में घटित हो जाए, बहुत विरल घटना है। बहुत शिष्य हैं जो गुरु के स्थूल और भौतिक शरीर के त्यागने के बाद मोक्ष मुक्ति कैवल्य को प्राप्त हुए हैं, पर बुद्ध ऐसे विरल गुरु हुए हैं
और महाकाश्यप जैसे विरल शिष्य हुए हैं जो एक साथ बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए। ये ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य युगों में आते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी लिखा है, जो ईश्वर कोटि की आत्मा होती है वो चींटी को भी मुक्त कर सकती है। चींटी के भीतर भी जीव है, उसके लिए भी कहना होगा विवेकानंद के शब्दों में क्या, बी फ्री और बिकेम फ्री। बहुत ध्यान से समझे, बी फ्री और बिकेम फ्री। विवेकानंद का कहना मुक्त हो जाओ, तो मुक्त हो गया, समझ लीजिए कि मुक्त हो गया। पर जो समर्थ गुरु होते हैं उनको शिष्य की मुक्ति के लिए शिष्य की साधना की आवश्यकता नहीं होती है, उनकी सामर्थ्य ही पर्याप्त होती है। गुरु की सामर्थ्य ही पर्याप्त होती है। बी फ्री मतलब गुरु ने कहा मुक्त हो जाओ, और शिष्य तत्क्षण तत्काल मुक्त हो गया, यानी बिकेम फ्री हो गया, बिकेम फ्री हो गया। पर आज क्या हो रहा है, गुरु ही शिष्य के मन को मैला कर रहा है। आज चारों तरफ देखे गुरु नहीं, गुरु घंटाल दिखते हैं। इससे ना तो शिष्य का कल्याण है, ना गुरु का कल्याण है।